वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज जूही मिश्रा, आप लोगों की बायोलॉजी एडुकेटर। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने इस छोटी सी वीडियो में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का एक कॉन्सेप्ट लेकर आई है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं ड्रग्स की। डिस्कशन डिटेल में चलेगा, कंटेंट थोड़ा सा एनसीईआरटी से ज़्यादा है, क्योंकि सिर्फ इतने कंटेंट से आप कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई आई विश कि मैं आपको कुछ कंटेंट रिच करके दे दूं और आप इस कंटेंट के थ्रू ड्रग्स को डिटेल में जान पाएंगे। देखो, ड्रग एक फ्रेंच वर्ड से लिया हुआ है जिसका मतलब होता है ड्रो, और ड्रो का मतलब होता है ड्राई हर्ब, यानी कोई भी ऐसा केमिकल एजेंट जो आपकी सेल के लिविंग प्रोटोप्लाज्म को अफेक्ट करे, जिसका कंसिस्टेंट यूज ट्रीटमेंट में, डिजीज डायग्नोसिस में या उसके प्रिवेंशन में किया जाए, वो ड्रग है। लेकिन लंबे समय तक जब ड्रग लेने लगते हैं लोग बॉडी में और बॉडी उसके लिए डिपेंडेंस शो करने लगे, देन दिस इज कॉल्ड ड्रग एडिक्शन। फार्मेकोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की जिसमें ड्रग्स की स्टडी को डिटेल में आप डिस्कस करते हैं। ड्रग एडिक्शन 3 प्रकार का होता है, एक साइकिक डिपेंडेंस होगा, एक फिजिकल डिपेंडेंस होगा और एक टॉलरेंस होगा। साइकिक में ड्रग क्रैविंग होती है, जैसे चाय कॉफ़ी एक ड्रग है, टोबैको लेना एक ड्रग है, तो बॉडी एडिक्ट होगी और साइकोलॉजिकली आप उस पर डिपेंड करते हैं। फिजिकल डिपेंडेंस में विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, न मिलने पर अनप्लीजेंट सा फील होता है। और टॉलरेंस क्या होता है कि लंबे समय तक कोई भी ड्रग अगर आप यूज़ करते हैं बॉडी में, तो उसका ऑर्डिनरी लेवल आपकी बॉडी में असर ही नहीं करता, यानी बहुत लंबे समय तक एक तरीके की दवा बिना मतलब के लेने से आपकी बॉडी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और धीरे धीरे आप उसके लिए एडिक्ट हो जाते हैं। बॉडी ऑर्डिनरी डोजेस के लिए टॉलरेंट हो जाती है। क्लासिफिकेशन देखिए, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस के बेसिस पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होता है। अगर इनऑर्गेनिक ड्रग्स में तो मिनरल एसिड, मेटल, सॉल्ट, नॉन मेटल्स होंगे, जबकि ऑर्गेनिक ड्रग्स की बात करें तो ड्रग प्लांट या एनिमल ओरिजिन किसी का भी हो सकता है, और लीफ, फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस, जूस, सैप, हार्मोन, कोई भी ऐसी चीज़ जो एक पर्टिकुलर कोई लिक्विड को सिक्रीट करे और वो आपकी बॉडी में किसी भी तरीके का मतलब केमिकल बिहेवियर चेंज करे, तो वो जो कंटेंट होगा वो ड्रग होगा। एक तो साइकोट्रॉपिक ड्रग है, आपके एनसीईआरटी में साइकोट्रॉपिक ड्रग हैं, शॉर्ट में है। साइकोट्रॉपिक ड्रग की डिस्कशन साइकोफार्मेकोलॉजी में करते हैं। ये ऐसे ड्रग होते हैं जो माइंड को, मूड को, फीलिंग को, बिहेवियर को और पावर ऑफ परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इनको मूड अल्टरिंग ड्रग्स भी कहते हैं, मूड चेंज करने वाले। न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स भी कहा जाता है। कैटेगराइज करते हैं सिडेटिव्स, हिप्नोटिक्स में, ओपिएट नारकोटिक्स में, ट्रांक्विलाइजर्स में, स्टिमुलेंट्स में, एंटी डिप्रेसेंट्स में, बाईफेजिक एल्कोहल यानी कि एल्कोहलिज्म में। ये सब के सब आपके साइकोट्रॉपिक ड्रग्स हैं। साइकोट्रॉपिक ड्रग्स को देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन चार्ट में दिया है, बट ये लिस्ट आउट अगर आप कर ले, दिस इज मच ईजी फॉर यू। ड्रग नंबर 2 जो पढ़ना है वो साइकेडेलिक है। एक साइकोट्रॉपिक है, एक साइकेडेलिक है। साइकेडेलिक का बेसिक काम होता है हेलुसिनेशंस क्रिएट करना, भ्रम उत्पन्न करना, जो नहीं है वो रियल मानना, कंटिन्यूअस इमेजिन करना, ठीक है। इसमें इल्यूजन्स होते हैं, सोचने में डिस्टर्बेंस आती है, मूड परसेप्शन में प्रॉब्लम होती है और हेलुसिनेशंस बहुत होते हैं। एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड, डाइथाइलेमाइड, मेस्कैलिन, सिलोसाइबिन, पीसीपी, फेनिल साइक्लोहेक्सिल पिप्राडिन, मारिजुआना, हशीश, भांग, गांजा, चरस, ये सब कैनाबिनॉइड्स में आएंगे। एनसीईआरटी में ये कैनाबिनॉइड्स में हैं, तो ये सब जो हैं वो साइकेडेलिक ड्रग्स में होते हैं हेलुसिनेशंस के लिए, ठीक है। साइकोट्रॉपिक में एक पहला सेक्शन आप ले रहे हैं सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स का। देखो, ये सीएनएस की एक्टिविटी को क्या करता है, सप्रेस कर देता है। इसको लेने के बाद बड़ा रिलैक्स फील होता है। सिडेटिव इफेक्ट का मतलब फीलिंग ऑफ कामनेस हो जाएगा, रिलैक्स फील होगा, ड्राउजीनेस आती है लेकिन नींद जैसा फील होता है। बारबिचुरेट्स बहुत कॉमन एग्जाम्पल है इसमें। एक सिंथेटिक ड्रग है जो बारबिचुरिक एसिड से निकालते हैं, और यही स्लीपिंग पिल है। और स्लीपिंग पिल बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के न लेना है, न लेना अलाउड है, बैंड है पूरी तरीके से, क्योंकि इसकी एक्सेस डोज जानलेवा हो सकती है। यहाँ पे आप कुछ केमिकल फार्मूला देख रहे हैं अलग अलग टाइप के बारबिटोरेट्स का, तो आप बस एक काम करिएगा, ये बारबिटोरेट का जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है, जिसको बारबिटोरेट न्यूक्लियस कह रहे हैं, ये याद कर लीजिए। एक बेंजीन बनाना है, R1 R2 साइड चेन्स हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 3 बार, HN
और जो नंबरिंग है वो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप के, मतलब कोई अगर आपसे बारबिटोरेट्स का एग्जाम्पल पूछे तो आप ये 2-4 एग्जाम्पल बता सकते हैं, यू विल हैव टू रिकॉल दिस वन। उसके बाद ओपिएट नारकोटिक्स, एनसीईआरटी में ओपीएम के बारे में अच्छे से दिया हुआ है, यानी पापेवर सोमनीफेरम के बारे में बोल रहा है कि ब्रेन की एक्टिविटी को सप्रेस करेगा। एनाल्जेसिक होता है क्लास, जो पेन किलर की तरह काम करता है उसको एनाल्जेसिक कहते हैं, और जो दिमाग की एक्टिविटी, सोचने समझने की शक्ति और क्षमता कम करता है वो नारकोटिक ड्रग्स होते हैं। मेडिकली बहुत अच्छे पेन किलर होते हैं, ठीक है, एडिक्टिव भी होते हैं। सर्जरी के बाद पैपेवर से मिलने वाले मॉर्फिन को पेन किलर की तरह यूज़ किया जाता है। ये जो पॉपी के प्लांट्स होते हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये पॉपी का प्लांट है, ठीक है, पॉपी फ्लावर्स हैं, साइंटिफिक नेम पैपेवर सोमनीफेरम, और ये इसके कच्चे फल हैं, इसको अनराइप कैप्सूल कहते हैं। जब आप इस अनराइप कैप्सूल में से कट लगाते हैं ब्लेड या सीजर से या स्केलेपल से, तो ऐसे वाइट कलर का लेटेक्स निकलता है जिसको इकट्ठा करते हैं, और इसी में एल्कलॉइड पाया जाता है, मॉर्फिन और कोडिन, ठीक है। ओपीएम बेसिकली वर्ल्ड के इन कंट्रीज़ में उगाया जाता है, पाया जाता है, ठीक है। और जो लोग ओपीएम एडिक्ट होते हैं वो डल हो जाते हैं, बॉडी वेट कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी लूज़ हो जाती है, इम्पोटेंसी हो जाती है, ओवरडोजेस से डेथ हो जाती है। अब अगर अवेलेबिलिटी ना हो जो एडिक्ट है उनको, तो मस्कुलर क्रैम्प, रनिंग नोज, एपिलेप्सी, वॉमिटिंग, ऐसे विड्रॉल सिम्टम्स भी पेशेंट को देखने को मिलते हैं। ये ओपिएट का क्लासिफिकेशन है, जो नेचुरल प्लांट से मिलते हैं ओपीएम, उसी में मॉर्फिन, कोडिन, सेमी सिंथेटिक हेरोइन एंड स्मैक, सिंथेटिक प्योरली हैंड मतलब मैनमेड जो होता है पेथिडिन और मिथेडोन, ठीक है, ये मतलब आर्टिफिशियल है, और नेचुरल में मॉर्फिन, कोडिन आता है। यहाँ पे आप एक मॉर्फिन का केमिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। मॉर्फिन का केमिकल फॉर्मूला C17H19NO3। एनाल्जेसिक होती है क्लास, पेन किलर होती है, साइको एक्टिव होती है, ओपीएम के अंदर पाई जाती है। यही केमिकल स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में ही है, इसको भी आप देख लेंगे। क्लास इंजेक्शन से लेते हैं, पेन, कैंसर का पेन है, हेमरेजेस हैं, हार्ट अटैक है, तो दिया जाता है पेशेंट को डॉक्टर के थ्रू ताकि पेन कम हो। ये बनाए जाते हैं हाइड्रोक्लोराइड्स, सल्फेट्स, एसिटेट, टार्ट्रेट साल्ट से, कलरलेस होता है, क्रिस्टल होता है, और मॉर्फिन जो होता है बहुत पोटेंट होता है, ठीक है। उसी का एक और रिलेटिव है क्लास कोडिन, मॉर्फिन के बाद। ये जो कोडीन है ये भी ओपीएम नारकोटिक्स में ही आता है, ठीक है, जिसमें ये जैसे कफ सिरप में आपने पढ़ा होगा ना कि कफ सिरप भी लेने पर नींद आती है, तो कोडिन का काउंट होता है, ये यूज़ करते हैं कफ सिरप में और इंजेक्शन से बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं। हेरोइन के बारे में एनसीईआरटी में है, डाईएसिटिल मॉर्फिन या डाईमॉर्फिन भी कहते हैं इसको। ब्राउन वाइट कलर, क्रिस्टलाइन, सेमी सिंथेटिक कंपाउंड है। ये मॉर्फिन के एसिटिलेशन से तैयार होती है, या तो ओरली लेते हैं या तो इंजेक्शन से लेते हैं, और ये मॉर्फिन से 8 गुना तक, 4 से 8 गुना तक ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा खतरनाक है, और ओपीएम से 200 गुना तक ज़्यादा, ठीक है। ओपीएम से ये जो हेरोइन है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है 200 गुना, और पोटेंट का मतलब होता है बहुत एक्टिव है, यानी 4 to 8 टाइम्स, ठीक है। हाईली एडिक्टिव होती है, बैंड प्रोडक्ट है, ड्राउजीनेस, नींद आना, लेथार्जी, डाइजेशन को ख़राब करना, ठीक है, वेट लॉस, विजन ब्लर करना, स्टेरिलिटी, बॉडी में डलनेस, ऐसी चीज़ें जो हैं ये सब इसी की इफ़ेक्ट से आती हैं। स्मैक के बारे में दे रहा है। स्मैक जो है ये कच्चा फॉर्म होता है हीरोइन का, इसको ब्राउन शुगर कहते हैं, है ना। इनहेल करना, डाईएसिटिल मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड, ये इसका केमिकल नेचर है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक होता है, मॉर्फिन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये सिंथेटिक ओपिएट्स हैं, पेथिडिन और मिथेडोन, ठीक है। नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स में आते हैं, लेने पर बहुत ज़्यादा बॉडी एक्टिव फील करते हैं। लोकल एनेस्थेटिक एक्शन क्लास, एनेस्थीसिया समझते हैं, बेहोश करना, उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। मिथेडोन वाइट पाउडर होता है, सिंथेटिक होता है पूरी तरीके से, एनाल्जेसिक है ये भी, और विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं इसको छोड़ने पर। नेक्स्ट है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ट्रांक्विलाइजर्स हैं। ट्रांक्विलाइजर्स में टेंशन कम होती है लेने पर, मतलब टेंशन रिड्यूसर होता है, बॉडी में एंजाइटी कम करता है,
काल्मनेस को प्रमोट करना, सूदिंग इफेक्ट को प्रमोट करना। बॉडी अगर डिप्रेशन में है, ठीक है, इट डज नॉट इंड्यूस स्लीप, मतलब इसको लेने से नींद नहीं आती। आप इसको याद करिएगा, डायाजेपम। डायाजेपम, इसको वेलियम कहते हैं। क्लास पूछता है ट्रांक्विलाइजर का एग्जाम्पल या एक ब्रांड नेम जो मार्केट में अवेलेबल है, तो डायाजेपम या वेलियम याद रखिएगा। स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं? जो बॉडी को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, मूड एलिवेट करना, एक्टिवनेस बढ़ाना, एक्साइटमेंट बढ़ाना, सीएनएस को स्टिमुलेट करना, लेकिन टेम्पोरेरी तरीके से। न लेने पर विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, एंजाइटी और रेस्टलेसनेस फील होती है। नेचुरल स्टिमुलेंट्स में कैफीन, कोकेन, क्रैक और बीटल नट होता है। सिंथेटिक में एम्फिटेमिन्स होते हैं। कैफीन कॉफ़ी चॉकलेट में, कोकेन कोका में, क्रैक बीटल नट आपका सुपारी है, ठीक है। नेचुरल स्टिमुलेंट्स में पहला कैफिन है, ये केमिकली 137 ट्राईमेथिलजेंथिन होता है। चाय कॉफ़ी, कॉफ़ी कैफिया अरेबिका, चाय थिया सिनेंसिस, कोका प्लांट थियोब्रोमा कोकोआ, जिससे चॉकलेट पाउडर तैयार करते हैं। ये सीएनएस को, किडनी, हार्ट, ब्लड वेसल्स को एक्टिवेट करता है। चाय कॉफ़ी चॉकलेट्स के फॉर्म में, कोला ड्रिंक्स के फॉर्म में लेते हैं। मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, अलर्टनेस, एक्टिवनेस बढ़ाता है और थकान कम करता है। लेकिन एडिक्शन होती है, न लेने पर अजीब फील होता है, फिर लोग लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद कोकेन है। कोकेन का प्लांट आपको याद करना है, कौन से प्लांट से कोकेन ऑब्टेन करते हैं। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट एरिथ्रोजाइलम कोका, साउथ अमेरिका का नेटिव है ना। च्यू करके, स्निफ करके, स्नॉट करके लेते हैं। ये भी एनेस्थेटिक है, सीएनएस को स्टिमुलेट करता है। क्लास छोटे से डोज में भी अलर्टनेस बढ़ा देता है, और लंबे समय तक अगर हैवी डोजेस लिए जाएं तो बहुत ज़्यादा हेडेक, कन्वल्जन्स और फेटल यानी कि डेथ हो सकती है लेने वाले की। क्रैक क्या है? ये कोकेन का ही स्मोकेबल डेरिवेटिव है, मतलब स्मोकिंग के थ्रू यूज़ करते हैं। हाईली एडिक्टिव है। इसको तिथ और फ्रेंच फ्राई भी कहते हैं। नेजोफेरिंग्स को, हार्ट को और मेंटल प्रॉब्लम्स में कॉम्प्लिकेशंस कॉज करता है। बीटल नट, सुपाड़ी, एरिका कटेचू साइंटिफिक नेम है, इंडिया अफ्रीका में यूज़ करते हैं। इसमें एरिकोलिन नाम का एक वो पाया जाता है एल्कलॉइड, और जो कत्था होता है वो रेड टेनिन, ये भी इसी से निकालते हैं। इसमें जो रेड कलर का टेनिन होता है उसी से कत्था प्रिपेयर करते हैं, और सुपाड़ी डायरेक्ट उसकी सीड होती है। गम्स, तित को ख़राब करना, ठीक है, और आपको अच्छे से पता है कि पान सुपाड़ी यूज़ करने वालों का बकल सिस्टम बहुत ख़राब होता है। सिंथेटिक स्टिमुलेंट्स में एक आता है एम्फिटेमिन्स। एम्फिटेमिन्स के क्वेश्चंस भी पूछते हैं। एम्फिटेमिन सीएनएस को क्या करता है? स्ट्रांगली स्टिमुलेट करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, अलर्टनेस, एक्साइटमेंट, वेकफुलनेस आपको जगह जगह सा फील होगा। ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स, ट्रक ड्राइवर या नाइट वर्कर यूज़ करते हैं ताकि जगे रहें। लेकिन क्लास आर्टिफिशियल स्टिमुलेंट्स को लेके आप कब तक काम करेंगे? बॉडी कुछ दिन के बाद एडिक्टेड हो जाएगी, इसीलिए इन चीज़ों का यूज़ एकदम प्रोहिबिटेड है। क्लास एथलेटिक्स यूज़ कर लेते हैं परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, तो डोप टेस्ट करते हैं उनका पहले, पता करने के लिए कि बॉडी में किसी तरीके का ड्रग तो नहीं प्रेजेंट है। हाई डोजेस से मेंटल कन्फ्यूज़न, वॉमिटिंग, नौशिया, ठीक है। तो ये सारे इसके मतलब बुरे प्रभाव हैं जो आप देख पा रहे हैं। ये अलग अलग टाइप के एम्फिटेमिन है, आप ये कॉमन टाइप का एम्फिटेमिन याद करिएगा, ठीक है। जस्ट ए क्विक रिव्यू साइकोट्रोपिक ड्रग्स के बारे में। एंटी डिप्रेसेंट, क्लास एंटी डिप्रेसेंट जो डिप्रेशन में पेशेंट होता है उसको बचाने के लिए, सीवियर केसेस ऑफ डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, न्यू एंटी डिप्रेसेंट, मोनोएमीन ऑक्सीडेज इनिबिटर, सेलेक्टिव सेरोटोनिन अपटेक इनिबिटर्स, ठीक है। ये सब डिफरेंट टाइप के एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। अगला जो सेशन होगा मैं उसमें आपको साइकेडेलिक ड्रग समझा दूंगी, ठीक है। ये पूरा थियरी पार्ट है। यू शुड रिकॉल द नेम्स ऑफ सम ट्रांक्विलाइजर, सम बार्बिटूरिक एसिड, सम एंटी डिप्रेसेंट्स, द यूजेस ऑफ ओपीएम, द डिफरेंट है ना फंक्शन ऑफ कोडेन एंड मॉर्फिन इन द बॉडी। तो ये सारी चीज़ें आपको रिकॉल करनी है। इसका कंटेंट मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। इस कंटेंट को डाउनलोड करने के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगला सेशन जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। टिल देन प्लीज़ कैरी ऑन। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।